नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा आर्टिकल है बिजनेस लाइन में छपा हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। ओटीटी कम्युनिकेशन ऐप जैसे व्हाट्सएप, गूगल या सिग्नल एक व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप है। इन ऐपों को क्या नियंत्रित किया जा सकता है। इसी संदर्भ में इसमें आया कि दूरसंचार विभाग डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे ओवर टॉप ओटीटी संचार ऐपों को विनियमित करने की मांग कर रहा है। तो परामर्श प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई को एक संदेश भेजा गया है। तो ये कार्रवाई ड्यूटी द्वारा किए गए व्यापक विचार विमर्श का ही एक हिस्सा है। मतलब पहले भी इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन काफ़ी विचार विमर्श कर चुका है। तो क्या इसमें सवाल यह है कि डिजिटल प्रदेश में इस तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे ऐप को विनियमित करना चाहता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन ऐपों को कुछ विनियमित करना चाहता है, अर्थात कुछ नियंत्रित करना चाहता है। तो डीओटी जो है डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन, उसने जल्द ही इस मुद्दे पर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ भी परामर्श शुरू करेगा। आखिर ये डी ओटीटी क्या होता है? ओटीटी ऐप प्लेटफॉर्म ऐप ये प्लेटफॉर्म सेवाओं से होता है जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। ओटीटी शब्द का अर्थ आमतौर पर होता है वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के संबंध में किया जाता है, लेकिन ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेजिंग सर्विस या इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशन के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए, ओटीटी का मेन हम अभी वीडियो ऑन डिमांड, जिसमें से हमारे नेटफ्लिक्स एक फेमस है, उसके अलावा हॉटस्टार है और बहुत से और भी ऐप है, अमेजन है, वू है, बहुत से ऐप हैं। आखिर अब सवाल होता है कि ओटीटी कितने प्रकार के होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मल्टीमीडिया रिलेटेड ओटीटी। मल्टीमीडिया रिलेटेड ओटीटी ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं जो मल्टीमीडिया से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। मल्टीमीडिया मतलब वीडियो ऑडियो दोनों, जैसे यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया और इसके अलावा अमेजन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया। और दूसरी होता है ऐप रिलेटेड ओटीटी। इस श्रेणी में उन प्लेटफॉर्मों को रखा जाता है जो उपभोक्ताओं को कोई जानकारी उपलब्ध कराते हैं या किसी अन्य प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। और तीसरा होता है टेलीकॉम रिलेटेड ओटीटी। इस श्रेणी में ओटीटी प्लेटफॉर्मों को रखा जाता है जो दूरसंचार, एसएमएस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग भेजने से संबंधित होते हैं, जैसे व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्यू। मेनली जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में कह रहा है बात करना। जब इसको विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है, सवाल पैदा ये होता है। वर्तमान में देश में सगरी टेलीकॉम और रिलेटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म और दूरसंचार कंपनियों के समान ही कॉलिंग या मैसेजिंग की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, डियो है, गूगल का डियो है। ये मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस उपलब्ध कराते हैं। तो जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसका कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो संचार से संबंधित है को विनियमित नहीं किया जाता है तो इससे दूरसंचार कंपनियों के हितों को क्षति होगी। क्योंकि वीडियो जैसे जैसे एक सामान्य ले लें, हम व्हाट्सअप अगर यूज करते हैं हम, तो व्हाट्सएप सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से हम वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो टेलीकॉम की और जो कॉलिंग सेवाएं हैं या मैसेजिंग सेवाएं हैं वो तो उनको क्षति होगी, उनको कम पड़ जाएगा, उनको इससे नुकसान होगा। तो उन्हीं को लेकर, क्योंकि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म में दूसरा कंपनियों की तरह कठोर नियमों या लाइसेंस निर्धारण का पालन नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनमें दूरसंचार कंपनियों की तरह उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ना ही वो बयान उतने ज़्यादा ही नियम जो विनियामक हैं, अर्थात इससे रेगुलेशन के थ्रू भी वो नहीं आते, ट्राई के अंडर वो नहीं आते। वर्तमान में जो डिजिटल विज्ञापन, दूसरा बात है जो वर्तमान में डिजिटल विज्ञापन का बाजार 30% की वृद्धि कर रहा है, 30 से बढ़ने वाला बाजार है। परंतु इस बाजार में 70% हिस्सेदारी जो है वो सोशल मीडिया कंपनियों की है, जैसे गूगल, फेसबुक। विज्ञापन अब गूगल या फेसबुक में ज़्यादा आते हैं। और दूसरी बात है कि ये कंपनियां से विदेशी हैं। अब क्या कानूनी प्रावधान किए जा सकते हैं? तो देश में बनाई जाने वाली फिल्मों का जो नियमन होता है, चलचित्र अधिनियम 1952 सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत किया जाता है, जिसको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या सेंसर
जिसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, कि इसी अधिनियम के तहत इसका हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा जो आता है, टीवी चैनल में प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम विज्ञापन के लिए होते हैं वो केबल टीवी नेटवर्क के विनियमन अधिनियम 1995 और इसके तहत किए गए प्रावधानों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य होता है। हालांकि वर्तमान ओटीटी प्लेटफॉर्म के इस प्रकार का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन ओटीटी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, क्योंकि ना तो वो सेंसर बोर्ड के थ्रू आता है और ना ही केबल नेटवर्क के अधिनियम में उसको नियमित किया जा सकता है। ओटीटी प्रदाता जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 द्वारा नियंत्रित है, जहां मध्यवर्गीय उत्तरदायित्व निहित है, और इसलिए ओटीटी सेवा प्रदाताओं को सामग्री के प्रवेश, संचरण और ग्रहण में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है, जो उन्हें सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं बनाती। तो उसमें जो ओटीटी प्लेटफॉर्मों में जो मटेरियल का अपने कस्टमरों को दिया जाता है, तो उसके लिए वो किसी अधिनियमित नहीं है, वो सिर्फ वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंडर में नियंत्रित रहते हैं। तो इस कारण उसमें बहुत से, अभी कभी बीच में एक बार बात भी आ रही थी कि इसमें अश्लीलता ज़्यादा दिखाई जा रही है, ऐसी इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इस बारे में बात करिए। अब ओटीटी को छूट देने का कारण क्या है? अब तो इनको छूट क्यों दिया गया? क्योंकि ओटीटी अभी काफ़ी विकसित अवस्था में आ गया है, तो इसको विकसित क्यों दिया गया? तो मैं कुछ विशेषज्ञों की राय है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में है, वर्तमान में इसका पूरा विकास अभी नहीं हुआ है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। यदि वर्तमान में ओटीटी प्लेटफॉर्म अधिक सख्ती की जाती है तो इनका विकास प्रभावित हो सकता है और भविष्य में उपभोक्ताओं को इसका अपेक्षित लाभ भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा कहना है। और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म में उपलब्ध सेवाओं का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने किए गए इंटरनेट डेटा का शुल्क दूरसंचार कंपनियों को प्राप्त होता है। और दूसरी बात यह कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्मों में जो भी सेवाएं कस्टमर लेता है उसका भुगतान वो दूरसंचार कंपनियों को ही करता है। अर्थात आपको इंटरनेट लेने के लिए किसी भी टेलीकॉम कंपनी की सहायता लेनी होगी। डायरेक्ट ओटीटी ऐप आपका बिना इंटरनेट के तो चलेगा नहीं। और ट्राई के अनुसार ओटीटी दूरसंचार सेवाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ITU द्वारा किए जा रहे अध्ययनों के माध्यम से इस मामले में अधिक स्पष्टता आने के बाद इस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। मतलब अभी बहरहाल इसमें कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं हो पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर संघ जो है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, संचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। और ये जो ITU है, अंतर्राष्ट्रीय सूर संचार संघ, ये 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके 193 देश इसके सदस्य हैं। अब ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आगे की राह क्या है? तो भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म का विकास अभी प्राथमिक स्तर पर है। ऐसे में इनके लिए विकास के लिए सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि इसके लिए आवश्यक सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। सरकार द्वारा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म को दी गई नियामकी छूट वर्तमान उस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, परंतु ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी सेवाओं के लिए स्वयं ही एक मानक या एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित करना चाहिए। मतलब सेल्फ कंट्रोल इस ओटीटी प्लेटफॉर्मों को रहना चाहिए। बीच में कुछ न्यूज भी आ रही थी कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म का जो अपना संगठन है, उन्होंने कहा था कि हम कुछ सेल्फ कॉन्डक्ट, जो सेल्फ कंट्रोल या फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपने निर्धारित करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने जो आने वाले प्रोग्राम हैं या उनके जो जितने भी उनके जो जो प्रसारण है उनमें वो कंट्रोल करें।